व्हाट इज नेटवर्किंग? जैसे आपका नाम जी आपके पिताजी के नाम के साथ जी यूनिक हुआ, जी है ना? वैसे ही सिस्टम, आप एक आईटी इंजीनियर हैं, जी सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो क्या रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद ये नहीं दे रहा है, दुर्ग, राजनांदगांव? मैडम सर आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा श्रेयांश। सर। मेरा नाम श्रेयांश पटेरिया है। मैं जन्म से ही बिलासपुर में रह रहा हूँ। मैंने क्लास 10th और 12th महर्षि विद्या मंदिर बिलासपुर से पास आउट किया है। उसके बाद मैंने बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से। उसके बाद मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी में किया है इग्नू दिल्ली से। सर मेरा हॉबी है ट्रैवल करना, फिलॉसफी पढ़ना और सर फ्री टाइम में स्पोर्ट्स खेलना। व्हाट इज नेटवर्किंग? So networking is various computer devices are connected in a network to share resources like information and sir, printer and scanner. So they are interconnected in a common network. व्हाट इज मैक? Mac, MAC? sorry sir, I am unable to recall at the moment. मैक एड्रेस? Mac address. सब मैक से मैं समझ पा रहा हूँ सर, एप्पल का डिवाइस आता है लैपटॉप में, मैकिंटॉश बोलते हैं शायद। अगर व्हाट इज योर आइडेंटिफिकेशन? My योर आइडेंटिफिकेशन, यस। सर माय आईडी बेसिकली माय नेम सर which is Shreyansh Pateria. People know and call me by this name. This is my ID according. ऑथेंटिक कैसे होगा ये? आपका नाम जी सर। आपका ही है, जी सर। आपके नाम के तो कई लोग हैं, जी सर बिल्कुल। ऑथेंटिक कैसे होगा ये? सर एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है इसीलिए। नहीं, बिना नंबर के। बिना नंबर सर नाम तो कॉमन हो सकता है कई लोगों का, बहुत सारे लोग रहते हैं वर्ल्ड में। सर इसको कोई कोडिंग किसी भी पैटर्न में कोड किया जाए, यूनिक कोड जनरेट करा जाने वो कहाँ जा रहे हैं वहाँ? जी जैसे आपका नाम जी सर। आपके पिताजी के नाम के साथ जी यूनिक हुआ, जी है ना? वैसे ही सिस्टम, आप एक आईटी इंजीनियर हैं, जी सर। सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? सर उसका एड्रेस होता है सर, क्या बोलते हैं उसको? आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी चेंज हो सकता है? सर एक डिवाइस के लिए एक यूनिक आईपी होता है सर। श्योर हैं आप? जी सर। आईपी यूनिक होता है? सर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए एक नेटवर्क में कनेक्ट, जी सर यूनिक ही होता है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। चलिए ठीक है। आपने अपनी हॉबी जी सर। ट्रैवलिंग दिया है, जी सर। है ना? छत्तीसगढ़ शासन की पर्यटन नीति जो है, टूरिज्म पॉलिसी, जी उसके 3 प्रमुख बिंदु कौन कौन से? सर इको टूरिज्म पे फोकस है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। सर इको टूरिज्म पे मतलब वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट, सर वन जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क जो होते हैं उनका विकास किया जाना है। और सर दूसरा सर रिलीजियस टूरिज्म पे भी फोकस है, जिसका उदाहरण है राम वन गमन पथ परियोजना जो है, और सर कौशल्या माता चंदखुरी में जो मंदिर है, ये सब रिलीजियस टूरिज्म का डेवलपमेंट होना भी मुख्य पार्ट है सर टूरिज्म। आप पर्यटन नीति पढ़े हैं? सर मैंने पढ़ा था पहले सर, समय हो गया का। श्योर है जो आप बिंदु बोल रहे हैं वो सब है वहाँ पे? श्योर तो नहीं हूँ सर, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विवरण है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। मेरा एक क्वेश्चन और है श्रेयांश, जी सर। कि अभी आप बिलासपुर से ही हैं, जी सर। राष्ट्रपति का दौरा होने वाला है जी सर। छत्तीसगढ़ में, जी सर। क्या बिलासपुर आ रही हो? सर डिटेल में मैंने नहीं पढ़ा है। जानकारी नहीं है? नहीं सर, सॉरी। वो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के जी दीक्षांत समारोह में आ रही हैं। आप उसी यूनिवर्सिटी से हैं? जी सर। कब आ रही हैं, इसकी कोई जानकारी? सर
शायद सितंबर के पहले हफ्ते में ही वो आने वाली है। अच्छा, 1 सितंबर शायद तक। तो बिलासपुर में कहाँ कहाँ जाने वाली है? सर सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं है इस चीज़। चलिए, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जी बिलासपुर में ही रेवेन्यू बोर्ड का हेडक्वार्टर क्यों है? सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ आंसर। बताइए। सर, बिलासपुर पहले शायद सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता था, बिलासपुर संभाग। बिलासपुर रायगढ़ का मैदान इसके अंतर्गत आता है। जांजगीर चांपा काफ़ी समृद्ध जिला माना जाता है कृषि की दृष्टि से। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बिलासपुर संभाग जनरेट करके देता था, इसलिए यहाँ हेडक्वार्टर स्थापित किया गया है रेवेन्यू बोर्ड। रेवेन्यू किस दृष्टि से? सर, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू। जी सर। तो क्या रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद ये नहीं दे रहा है, दुर्ग, राजनांदगांव? सर, दे रहे हैं ये भी, लेकिन संभागीय स्तर पे अगर हम देखें तो बिलासपुर डिवीज़न सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आफ्टर दुर्ग डिवीज़न का जब से इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। लेकिन रेवेन्यू हेडक्वार्टर तो उसके पहले से है। जी सर। सर, मैं कारण नहीं सोच पा रहा हूँ सर। इतिहास से कहीं पे कोई संबंध नहीं है? सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। इसी से एक चीज लास्ट में जोड़ करके पूछ रहा हूँ, राजस्व की जमाबंदी प्रणाली, जी ये आपने सुना होगा, जी पढ़ा भी होगा, जी। क्या है ये? सर, मराठास, ब्रिटिश सब के अंडर में सर अलग अलग जमाबंदी प्रणाली अपनाई गई थी। सर, सर्वे होते थे रिचर्ड टेम्पल ने, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन, सर फॉर सर नाम याद नहीं आ रहा है, ब्रिटिश अधिकारियों ने सर्वे किया था। रिचर्ड टेम्पल ने तो उन्होंने रियासतों के जी गठन को लेकर के अपना रिपोर्ट दिया था। जी सर। राजस्व की जमाबंदी प्रणाली तो कलचुरी शासक कल्याण साय की है। नहीं पढ़ा है आपने? सर, पढ़ा है सर, पढ़ा है आपने? रिवीजन नहीं हुआ है सर, तो रिकॉल नहीं कर। ठीक है। श्रेयांश, जी सर। 20 अगस्त आपका डेट ऑफ बर्थ है। जी सर। इस तारीख को कौन से दिवस के रूप में हम मनाते हैं? सर 20 अगस्त किसी की जयंती या कुछ जी सर, स्पेशल डे है? राजीव गांधी जी का जन्म दिवस था सर, 20 क्या अगस्त। मनाते हैं इस दिन? सर, नहीं जानता। सद्भावना दिवस ऐसा कुछ सद्भावना दिवस मनाते हैं। मनाते हैं। जी सर, सद्भावना दिवस। इसी दिन अभी जस्ट बीता है आपका बर्थडे, जी सर। है ना? जी सर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं आपके जन्मदिन के दिन ही, बता पाएंगे कि क्या क्या घोषणा हुई? कुछ नई प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं क्या न्यूज़ में कुछ? नहीं, मैं पढ़ पाया था सर न्यूज़ पे। अच्छा, नहीं पढ़े हैं। राजीव गांधी जी का प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल कब से कब तक था? सर, 1984 अक्टूबर से 1989 तक। 84 से 89। कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी उनकी? नहीं सर, नहीं, कार्यकाल के बाद। श्योर है? जी सर। ठीक है। बीटेक से सोशियोलॉजी में कैसे? सर, मैं 3rd ईयर में नोएडा में था सर, कुछ मैंने आईटी कंपनी में ट्रेनिंग किया। करीब से देखने का मौका मिला मुझे सर आईटी कल्चर को, आईटी लाइफस्टाइल को। तो मुझे ऐसा लगा सर कि मैं कुछ क्वालिटीज़, वैल्यूज़ लैक कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर में चाहिए। मैं ज़िंदगी भर नहीं रहना चाहता था सर आईटी सेक्टर में। उसके बाद तो मैंने प्रोफेशनल लाइफ मुझे कुछ और रास्ता चुनना चाहिए, तो मैं सिविल सेवा की ओर आकर्षित हुआ। ठीक, तो सोशियोलॉजी ही क्यों? सिविल सेवा में बहुत सारे सब्जेक्ट जो तुलनात्मक रूप से ज़्यादा वेटेज हैं, सोशियोलॉजी ही क्यों? सर, मेरा एक इंटरेस्ट था सर शुरू से ही सोशियोलॉजी के बारे में अध्ययन करने में। मुझे लगा सर सिविल सेवा के दौरान भी काफ़ी मुझे हेल्प देगा समाजशास्त्र का ज्ञान जो है, मुझे ऐसा लगा उस समय, तो मैंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया। ठीक है। समाजशास्त्र में कुछ थिंकर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, कार्ल मार्क्स। जी सर, पढ़े मैंने हैं? पढ़ा है सर। ठीक। कार्ल मार्क्स जो धर्म को कहते थे धर्म अफीम है, जी सर। कैसा देखते हैं आप इनको? सर मतलब ये क्या कहना जी। उचित होगा आज के समय में? सर, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन वो इसलिए ऐसा कहा करते थे कि जो अपर क्लास है, जिसको बुर्जुआ क्लास कहते हैं, वो जो नीचे की क्लास है सर, वर्कर क्लास है, जो हैव नॉट क्लास है, प्रोलेटेरिएट, तो उन पे जुर्म ढाते हैं और उनको रिलीजन का बहाना पकड़ा देते हैं
जिससे वो इनके खिलाफ क्लास स्ट्रगल ना करे, विद्रोह ना करे, खुल के चुनौती ना दे उनके राज को। इसलिए रिलीजन को वो क्लास स्ट्रगल जो उनका मेन सिद्धांत था उसके लिए बड़ी चुनौती समझते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। हमारे देश में जाति, धर्म और ये सब क्राइटेरिया जो है, जी सर। कहीं ना कहीं हम जो वर्ग व्यवस्था है, जी वर्ण सर। व्यवस्था, जो जिस आपके जाति में जन्म ले रहा है वो उस वर्ग का माना जाता है। जी सर। कार्ल मार्क्स कहते थे कि आने वाला जो युग है, जनरेशन है, जी वो इकोनॉमिक्स डिसाइड करेगी कौन किस वर्ग में जाएगा। जी सर। इसको व्यवहारिकता से और अभी के जनरेशन से जोड़ के कैसे देखते हैं? क्या उनका स्टेटमेंट आज के युग में सही हो रहा है? सर ये काफ़ी तार्किक स्टेटमेंट है मेरे अनुसार उनका, और इसमें सब्सटेंस है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि वो ये कहते थे इकोनॉमिक परिस्थितियाँ ही डिटरमाइन करती है आदमी समाज में कितनी प्रतिष्ठा पाता है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म इसको वो कहते थे। तो सर जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन और वेल्थ को कंट्रोल कर रहा है, वो समाज में ऊपर है। जैसे सर फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर रखा है, बड़ा ज़मींदार है, वो बिल्कुल जुर्म ढाता है कहीं ना कहीं जो हैव नॉट क्लास है, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जो लैंडलेस लेबर है, जो उनके खेत में काम करता है। जिसके पास इकोनॉमिक वेल्थ है, संसाधन है, उसी का राज है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इस बात में तथ्य तो है। ठीक है। फिलोसफी पढ़ना पसंद है आपको? जी सर, काफ़ी पसंद। कोई फेवरेट फिलोसफर जिसको सर, आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जानते हैं? सर इंडियन फिलोसफी से मुझे आदि शंकराचार्य काफ़ी तार्किक लगते हैं, उनसे काफ़ी उनकी फिलोसफी से कनेक्ट कर पाता हूँ खुद को। और वेस्टर्न फिलोसफी में बेनेडिक्ट स्पिनोज़ा जो हैं वो मुझे पसंद है, उनका विचारधारा और दर्शन। ठीक है। जैनिज्म और बौद्धिज्म जी सर। फिलोसफी में अगर बात किया जाए जी सर। तो दोनों में समानता किस बात को लेकर की जाती है? सर इक्वलिटी। सर दोनों का ही वैदिक धर्म पे विश्वास नहीं था। वो वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते थे। वे मानते थे वेद सामान्य ग्रंथों की तरह किसी इंसान की ही रचना है, ईश्वर की नहीं। और उनका क्रिएटर गॉड में विश्वास नहीं था कि कोई परमात्मा है जो उसने सृष्टि बनाई है, वो इसका करता धरता पालन करता है, उस पर भी उनका विश्वास नहीं था। और सर भारत में दोनों की तुलना में किसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ? सर बुद्धिज़्म का डेवलपमेंट काफ़ी कारण? हुआ। सर बुद्धिज़्म काफ़ी तार्किक धर्म था। सामान्य इंसानों की मानसिक स्थिति, उनकी माइंडसेट को काफ़ी अपील करता था बुद्धिस्ट धर्म। और सिंपल था, ज़्यादा कर्मकांड नहीं थे उसमें, और पाली भाषा में उसका प्रतिपादन किया गया सर। तो जन सामान्य की भाषा थी, संस्कृत की तरह नहीं था। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। मिशनरी जील थी उसमें, बड़े राजाओं ने उसको पेट्रोनाइज किया बुद्धिज़्म को। अशोक, काफ़ी एग्जाम्पल्स। चारवाक की फिलोसफी पढ़ें? जी सर, पढ़ाई। क्या कहते हैं चारवाक? सर अगर सिंपल वर्ड्स में चारवाक को एक्सप्लेन करना पड़े तो एक श्लोक है उनका, काफ़ी प्रसिद्ध है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये कह रहे हैं कि जब तक जियो सुख से जियो, भले ही कर्ज लेके घी पी लो, दूसरे के एथिक्स मॉरल्स ध्यान मत दो, अपना सुख पे ध्यान दो। और शरीर मृत्यु के समय ख़त्म हो जाएगा। कोई एटर्नल सोल, परमानेंट सोल, पुनर्जन्म नाम की चीज़ें सब बकवास हैं। तो इसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना चाहेंगे? सर पर्सनल लेवल पे तो मेरा विश्वास नहीं है इस फिलोसफी। पर्सनल व्यूज़ मेरे इसके अगेंस्ट। ओके, थैंक यू। Shyams, जी सर। what is blockchain? ब्लॉकचेन। Yeah. सर ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके सर डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है और ब्लॉकचेन नेटवर्क में। Blockchain is a technique to connect the devices. सर मैं रिकॉल नहीं और कर पा something रहा हूँ else. सर। एक टेक्नोलॉजी इस पे बेस्ड है सर, काफ़ी फेमस। सॉरी सर, एट द मोमेंट आई एम अनेबल टू। Okay, tell me what is the difference between the IPv4 and the IPv6? Sir, IPv6 is an enhanced version of IPv4. IPv4 address is of 32 bits, Okay, and while six. IPv6 is of 128 bits. So more address can be generated in How many IPv6. can be in V6? Sir, 2 to the power 128, Okay, and V4? 2 to the power 32. Okay, what is Gaganyaan? Gaganyaan. Yes. So Gaganyaan is a manned space mission.
Okay. being research and development is being conducted upon that mission by ISRO, and according to Gaganyaan mission, 3 humans are to be sent to the upper parts of the Earth's atmosphere, about 420 kilometer above from the sea level, in 2025, as far as I can recall. Okay. When we are talking about communication, Yes. ISRO placing their satellites in the geosynchronous orbit, not in the low Earth orbit. Why so? So जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट प्लेस करते हैं तो वो अर्थ के साथ में रोटेट करता है, एक सिंक्रोनस मूवमेंट रहता है, अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है रोटेशन का और जो सैटेलाइट का मूवमेंट हो रहा है, तो वही बेस्ट रहता है सर नेटवर्क और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। Okay. लो जी Father of sociology. सर ऑगस्ट कॉम्ट। आपके हमें सोशियोलॉजी से हुआ, राइट? जी सर। और आपकी जो अभिरुचि दिखाई दे रही है, हॉबी दिखाई दे रही है, रिलेटेड टू फिलॉसफी, यस ऐसा क्यों? सर हिस्ट्री है इसके पीछे कि मैं जब छोटा था, मेरे नाना जी काफ़ी धार्मिक इंसान थे, तो रामचरितमानस पढ़ा करते थे, तो मैं उनके पास बैठा करता था, तो मुझे काफ़ी एथिकल स्टोरीज जो रामचरितमानस में है वो बताया करते थे, तो इंटरेस्ट मेरा जागरूक हो गया था उसी समय। तो मैंने रामचरितमानस का अध्ययन किया था, वो काफ़ी पोएटिक फॉर्म में, सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से राम जी की जीवन के बारे में बताया गया है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा भी मानते हैं जिनको। ओके, चलिए रामायण की बात कर रहे हैं, जी तो सर। मुझे अभी के परिप्रेक्ष्य में जोड़कर बताइएगा, जब हनुमान जी जी सर। श्रीलंका जाते हैं जी सर। तो रावण के द्वारा उन्हें सजा देने की बात होती है, जी सर। पर विभीषण उन्हें रोक देते हैं जी सर। कि नहीं, आप उन्हें मार नहीं सकते। जी सर। क्या कारण थे, और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझाइए, ऐसा अभी होता है या नहीं होता, क्या कारण है इसके? सर विभीषण जी सुंदरकांड में कहते हैं कि दूत को मारना नीति के विरोध में है, दूत को मारा नहीं जाता है, तो रावण फिर उनको आदेश देते हैं कि इनको पूंछ में आग लगा दी जाए। ये तो इसके कुछ कारण अभी सर। आप देख पाते हैं ये चीज? जी सर, अभी भी इसको पूरा माना जाता है सर। हनुमान जी पहले एम्बेसडर थे, फिर दूसरे देश गए, कूटनीति के तहत अगर जीता जा सके, काम बन सके, तो कूटनीति से जानकी माता को ले आए और एक वॉर को अवॉइड किया जा सके, ऐसा उनका विश्वास था। तो आज भी ऐसे ही होता है, एम्बेसडर को इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 361 के अंडर में इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, राइट टू इक्वलिटी के जो Sure, सर 361? एक्सेप्शन, सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 361 ही है। थैंक यू सर। जी जा। टीम रेला प्रस्तुत करती है CGPSC और CG व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई लर्निंग ऐप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482। श्रेयांश, आपकी इंजीनियरिंग जो है जी सर। ये 19 की है, जी सर। आप अभी कोई जॉब में नहीं है, जी सर। है ना? तो एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट, तीसरा आपका एकेडमिक, चौथा करंट अफेयर, पांचवा आपकी हॉबी, इन्हीं पे क्वेश्चंस होने हैं, है ना? जी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगा, कारण ये है क्योंकि आपका 12th 88% है, आपकी इंजीनियरिंग 81% है, आपका एकेडमिक प्रोफाइल काफ़ी साउंड दिख रहा है ना? जिस इंजीनियरिंग को आपने 4 साल पढ़ा, वहाँ पे सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन, मैक एड्रेसी जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल बोलते हैं उसको, ठीक? आईपी जो है वो चेंज हो सकता है, मैक चेंज नहीं हो सकता, है ना? आपका नाम, आपके नाम के कई लोग मिलेंगे, लेकिन आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम, ये क्या है, यूनिक है वो। वैसे ही आईपी जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन मैक जो है वो चेंज नहीं हो सकता।
इसीलिए उसको सिस्टम का क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पूछे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए जो एकदम बेसिक चीज़ें हैं वो कभी क्वेश्चन हो सकते हैं। गलत जवाब देने से बचना है, नाखून काटने हैं, जी ठीक। ड्रेस आपका सही है, प्रेस किया हुआ पहनिएगा, लूज मत पहनिएगा, ठीक। फिटिंग रहे ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक। सिटिंग पोजीशन भी सही है आपका, वॉइस बैलेंस्ड है, आई कांटेक्ट सही रहा है, बॉडी लैंग्वेज भी ठीक है, अच्छा है। फेस एक्सप्रेशन कहीं कहीं पर, जैसे आपने जब दुर्खिम का जब आपने कहा उस दौरान थोड़ा सा आपके फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा था, कारण क्या है वो आने का? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कौन सा इंस्टेंस की आप बात करें, दुर्खिम क्या? नहीं वो क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स के हाँ, चारवाक में भी आया, चारवाक में भी आ रहा था, Smile- कार्ल मार्क्स में, हाँ थोड़ा सा फेस पे एक्सप्रेशन आपका आ रहा था चारवाक वाले में, अच्छा है ना। जी। तो जब अनकॉन्शियस आप हो रहे ना तो आ रहा है वो। सर मैं जानने की कोशिश कर रहा था थोड़ा स्माइल करके। हाँ नहीं, वो तो आपका Normal दिख रहा दिखने में, जी था, सर। वो आपका सही है। थोड़ा सा क्या है, नाक के पास थोड़ा सा वो चीज हल्का सा आ रहा था, तो ये खैर कॉमन चीजें हैं, फेक नहीं बनना है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना है कि अवॉइड करें उसको, ना रहे 20 मिनट की इंटरव्यू। बाकी सब्जेक्ट नॉलेज में थोड़ा सा और, करंट अफेयर में थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी है, इंटरव्यू आपका और बेहतर हो सकता है जैसी आपकी पर्सनालिटी है। गलत जवाब देने से बचना है। शब्दों का चयन, कभी कभी जब हम अनकॉन्शियस होते हैं, फ्लो में होते हैं, जैसे एक जगह पर आपने जब वही चारवाक को जब आपने एक्सप्लेन किया तो वो बेकार हो सकता था शब्द, जिसकी जगह पर आपने बकवास बोला, जी है ना। तो शब्दों का चयन थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, कैजुअल ना लगे, ठीक है। बाकी हमारी शुभकामनाएं हैं।